की राह न कर पाए। हालेलुया। हालेलुया। आइए इस मीटिंग को शुरू करने से पहले खुदावंद के नाम को ऊंचा करें, उसके नाम की याद ना करें इससे पहले खुदावंद के आगे अपने सिरों को झुकाएंगे, अपने मनों को अपने खुदावंद की हाथों में दें। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद आज के दिन के लिए पिता, इस समय के लिए आपका धन्यवाद कि हमें इकट्ठा किया और इस मीटिंग को आप ब्लेस करें पिता। जो भी देख रहे हैं, जो भी इस मीटिंग के द्वारा हमारे साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें आप ब्लेस करें। जो भी देख रहे हैं हालेलुया, उन्हें हर एक परेशानी, हर एक रुकावटों को मैं दूर करता हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। और आज पूरी मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। जो भी देखें, जो भी सुने आज का वचन, हालेलुया, उनके जीवनों को आप बदलें। हालेलुया। और तेरा नाम उनके जीवनों में, उनके घरों में एक उद्धार का कार्य बने। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ, ये छोटी विनती प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। ये कुछ गीतों को गा के खुदावन के नामों को महिमा दे। हालेलुया। खुदावन भला है, उसकी करुणा सदा की है मेरे प्रियो। हालेलुया। और वो हमारा जोर है सचमुच। सब मिलकर कुछ गीतों को गा के खुदावन की महिमा करें। मेरा जोर बन जा ए खुदावन खुदा, मैं बिनाल तेरे सदा चलदा रवा। ए यहोवा खुदा, सबदा तू आसरा। है यहोवा खुदा, सबदा तू आसरा। मेरा जोर बन जाए खुदावंद खुदा, मैं भी नाल तेरे चलेदा रहा। मेरा जोर बन जाए खुदावंद खुदा, मैं भी नाल तेरे चलेदा रहा। है यहोवा खुदा, सबदा तू आसरा। है यहोवा खुदा, सबदा तू आसरा। मेरा जोर बन जा, मैं भी नाल तेरे। है यहोवा खुदा, सबदा तू आसरा। है यहोवा खुदा, सबदा तू आसरा। शाम सवेरे ते थोड़ा बा मंगदा बस ए दुआवा। शाम सवेरे ते थोड़ा बा मंगदा बस दुआवा। कर दे मेरे उते रबा अपने करम दिया छावा। कर दे मेरे उते रबा अपने करम दिया छावा। और वे नाल मेरे, मैं भी नाल तेरे। मैं भी नाल तेरे।
जोर बन जा, खुदाबंद खुदा मैं भी नाल तेरे, सदा चलदा रहा है यहोवा खुदा सबदा तू आसरा, है यहोवा खुदा सबदा तू आसरा। सब मिलकर खुदावन के नाम को ऊंचा करते हुए हालेलुया, ताली को बजाते हुए अपने खुदावन को कहिए कि तू मेरा जोर है खुदावन, हालेलुया, तू ही मेरा बल और तू ही मेरी ताकत है। मेरी जिंदगी विचों कट दे गम दे दूर हनेरे, हाँ मेरी जिंदगी विचों कट दे गम दे दूर हनेरे, सारे अमल गुनाह वाले कर दे माफ तू मेरे, सारे अमल गुनाह वाले कर दे माफ तू मेरे, सदा मेरे सिर ते कर मादी मैं भी नाल तेरे, चलदा रहा मैं भी नाल तेरे, सदा चलदा रहा यहोवा खुदा सबदा तू आसरा, यहोवा खुदा सबदा तू आसरा। सभी मिलकर मेरा जोर बन जा, खुदाबंद खुदा मैं भी नाल तेरे, सदा चलदा रहा मैं यहोवा खुदा सबदा तू आसरा, यहोवा खुदा सबदा तू आसरा। मेरा जोर बन जा, खुदाबंद खुदा मैं भी नाल तेरे, सदा चलदा रहा मेरा जोर बन जा, खुदाबंद खुदा मैं भी नाल तेरे, सदा चलदा रहा ऐ यहोवा खुदा सबदा तू आसरा, यहोवा खुदा सबदा तू आसरा। सभी मिलकर हालेलुया। शाम सवेरे तेथों रबा मंगदा बस दुआवां, शाम सवेरे तेथों रबा मंगदा बस दुआवां, कर दे मेरे उते रबा अपने करम दिया छावां, कर दे मेरे उते रबा अपने करम दिया छावा। रबे नाल मेरे करूदा मसा मैं भी नाल तेरे, सदा चलदा रहा ऐ
खुदा सभी मिलकर सबदा हालेलुया। तू आसरा तू आसरा है यहोवा खुदा सबदा तू आसरा मेरा जोर बन जा खुदावंद खुदा मैं भी नाल तेरे सदा चलदा रहा ऐ यहोवा खुदा सबदा तू आसरा हालेलुया है यहोवा खुदा सबदा तू आसरा ऐ यहोवा खुदा सबदा तू आसरा हालेलुया मेरा जोर बन सभी जा मिलकर हालेलुया इस गीत को गाते हुए ऐ खुदा खुदावंद को कहिए कि तू मेरा जोर है खुदावंद हालेलुया मैं भी नाल तेरे तू मुझे अपने आत्मा का जोर आज सदा बख्शने के लिए जा चलदा रहा है रवां विश्वास के साथ सभी मिलकर ऐ यहोवा खुदा सबदा तू आसरा हालेलुया हालेलुया सचमुच खुदावंद ही हमारा जोर है हालेलुया जो शेरों के मुंह बंद करने के योग्य है हालेलुया वो हमारे हालातों को भी के ऊपर वो जोर रखता है हालेलुया वो बड़ी बड़ी शक्तियों के ऊपर अपना जोर रखता है हालेलुया हमारी मुश्किलें हमारी हालात उस खुदावंद के आगे कुछ भी नहीं है क्योंकि खुदावंद हमारा जोर है हालेलुया अगर आज हम सच्चे मन से अपने खुदावंद के आगे आए हैं खुदावंद को अपना जोर समझा है तो विश्वास करिए खुदावंद हमारा जोर बनेगा हालेलुया चाहे हम गिर भी जाएं पर खुदावंद हमें फिर से उठाएगा और हमें जोर बख्शेगा अपना हालेलुया क्योंकि खुदावंद हमारा जलाल खुदावंद है हालेलुया अपनी ज़िंदगी को अपने हालातों को अपने खुदावंद के आगे सौंप दे मेरे प्रियो हालेलुया आपकी बीमारियां आपकी लाचारियां आज की मीटिंग के द्वारा विश्वास के साथ वो दूर होने के लिए जा रही हैं हालेलुया क्योंकि खुदावंद हमारा जोर है हालेलुया वो जलाली खुदावंद है हमारा आइए कुछ और गीतों को गा के खुदावंद के नाम को ऊंचा करके उसके भजनों को गाएं हालेलुया मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो जलाल हो जलाल हो आइए सभी इस गीत को गाते हुए खुदा के नाम को ऊंचा करें हालेलुया
आवाज के साथ हालेलुया। जलाल हो 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 जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो जलाल हालेलुया। जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो। सब मिलकर रूह से भरकर हालेलुया। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में। जिसकी अजब ही मिसाल हो, जिसकी अजब ही मिसाल हो, जिसकी अजब ही मिसाल हो, जिसकी अजब सभी ही मिलकर हालेलुया। मिसाल हो। जलाल हो जलाल जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल सभी मिलकर हालेलुया। जलाल हो। हाँ मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल अब हो, तेरा ही मुझको ख्याल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई सभी भी मिलकर मलाल हालेलुया। हो। जलाल हो 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 जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई
दुख ना कोई भी मलाल हालेलुया हो। जलाल हो 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 वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो हाँ कायम रहूं मैं अपने मसीह में हाँ कायम रहूं मैं अपने मसीह में जिसकी अजब ही मिसाल हो जलाल हो सचमुच इस गीत में लिखा कि वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वो वृक्ष जो जल के पास एक नदी के पास लगाया गया है वो कभी नहीं मुरझाएगा। हालेलुया। वैसे ही जैसे हम मसीह में जुड़े हैं, मसीह में लगाए गए हैं, हम कभी नहीं मुरझाएंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद हमें रोज वो बल और शक्ति से भरता है, वो जोर देता है जिसके हम योग्य हैं। हालेलुया। अपना विश्वास, अपना ईमान अपने खुदावंद पे लगाइए। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद आपके जीवनों में बहुत बड़े बड़े कार्य को करना चाहता है। हालेलुया। और आगे का समय मैं हमारे खुदावंद के दास पास्टर प्रिंस डेविड को देना चाहूँगा। वो हमारे बीच में आके खुदावंद के वचनों को बांटेंगे और हम सभी खुदावंद के वचन में जाएंगे और उनका स्वागत करता हूँ मैं जोर से ताली बजाकर। हालेलुया। खुदावंद के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। आगे का समय मैं उन्हें देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका नए यरूशलेम एजी चर्च में मैं स्वागत करता हूं। और आज की रात परमेश्वर का वचन आपके सामने मैं लेकर आया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके लिए मददगार होगा और एक आशीष का कारण होगा। बाइबल हमें हमारे शरीर के बारे में बताती है, जीभ के बारे में, आँख के बारे में, कान के बारे में, दिल के बारे में, हमारे हाथ और पैर के बारे में, हमारे सर के बारे में बातें करती है। मगर जीवन का सूत्र बाइबल में बताया गया और इन सब को कंट्रोल करने वाला, सभी अंगों को कंट्रोल करने वाला जो एक है
वो है हमारा मन। नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23 वचन में सुलेमान इस प्रकार से कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल्य स्रोत वही है। साफ रीति से बाइबल हमें बताती है कि सबसे अधिक हमें अपने मन की सुरक्षा या रक्षा करनी है। कई बार आपके मन में, हमारे मन में कई विचार उठते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारी सोच, हमारा विचार हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। जो हमारे मन में, जो हमारे विचारों में आता है, हम और आप वही कार्य को करते हैं। हमारे मन में, हमारी सोच में क्या क्या आता है, आप और हम भली भांति इस चीज को समझते हैं। मगर बाइबल इसी रीति से हमें कहती है कि सबसे अधिक हमें अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जो आप और हम जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं, वो हमारे मन से उठने वाले बातें हैं, विचार हैं, और हम उसी दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं और वही चीज़ों को हम प्राप्त भी करते हैं। यिर्मयाह कहता है 17 अध्याय उसका 9 और 10 वचन में कि मन में असाध्य रोग लगा है, और सबसे अधिक जो है हमें धोखा देने वाला वो हमारा मन ही है। हमारा मन हमारे बस में नहीं होता है। कई लोग हैं जो उनके मन जो है भागता रहता है घोड़े के समान। उन कई लोगों के मन पर अपना जोर, अपना बस भी नहीं रहता है। मन हमारे विचित्र विचित्र कल्पनाओं को गढ़ता रहता है, अजीबो गरीब बातें सोचता रहता है, और जो होती भी नहीं है, जो हमारे आसपास वैसा घटेगा भी नहीं, मगर हमारा मन हमें कई बार उस तरफ खींच ले जाता है और हमें धोखा देता है, और कई चीज़ों को हमारा मन दिखाता है। मगर बाइबल हमें बताती है मन है जो कई रोगों से भी भरा रहता है। हमने सुना है शरीर में तो रोग लग जाते हैं, मगर मन में एक ऐसा रोग है, बाइबल हमें साफ रीति से बताता है कि मन में असाध्य नाना प्रकार के रोग लगे हुए हैं। आपका मन बुरे विचारों से भरा हुआ है, एक बीमारी है। आपका मन जो है कठोरता से भरा हुआ है, आपका मन गुस्से से भरा हुआ है, आपका मन बैर और नफरत से भरा हुआ है। ये जो कुछ भी हमारे मन में भरा है वो हमें रोगी कर दिया है। हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा मन में नाना प्रकार के रोग लगे हुए हैं, और हम बैर, नफरत, ईर्ष्या और क्रोध और कई ऐसी बातें जो हमारे अंदर देखी जाती हैं। इसी तरह यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 34 वचन को हम जब यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 34 और 35 वचन में, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन में भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बाइबल साफ रीति से कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो तुम्हारे मन में भरा हुआ है वही तुम्हारे मुंह से निकलता भी है। अच्छा मनुष्य अच्छे भंडार, अपने मन के भंडारों से अच्छी बातें करता है, और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आज आप अपने चारों ओर ऐसे लोगों को देखा होगा जो आपसे बातें करते हैं और आप जान जाते हैं कि इनकी बातें किस दिशा की ओर जा रही हैं। कई हंसी मजाक, ठट्ठा और अशब्द बातें
या आप देखें तो गंदी बातें करने वाले लोग आपके पास होंगे, क्योंकि वो उनके मन में क्या है, उनके मन में वही गंदगी भरी हुई है जो उनके मुंह से निकलती भी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो हमें अशुद्ध करता है वो हमारे खाने और पीने से हमें अशुद्ध नहीं करता है, बल्कि हमारे मन से जो, मुंह से जो निकलता है वही है जो हमें अशुद्ध भी करता है। मत्ती उसका 15 अध्याय और उसका 18 और 19 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि कुटिल चिंता, हत्या, परास्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मनुष्य के मुंह से निकल के आता है वो उसके मन में पहले होता है और मन से होता हुआ मुंह से निकलता है और वही है जो एक मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है। हालेलुया। आज की रात परमेश्वर का वचन हमसे बातें कर रहा है और हम मन के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से बताता है कि शैतान भी है जो हमारे मन पर हमला करता है। कई बार आपके मन में ऐसी बातों को उत्पन्न करता है जो आपको एक हानि की ओर ले जाए। कई लोग को पता नहीं होता है कि ये बातें मेरे मन में कहाँ से आ रही हैं। कई बार शैतान हमारे मन को कैप्चर करता है, वो कहता है तुम इसे मारो। कई बार ऐसा भी होता है तुम ये कदम उठा लो। शैतान कहेगा आपसे कि तुम अपने आप को सुसाइड कर लो। मैंने कईयों को देखा है और कईयों के लिए हमने छुटकारे की प्रार्थना भी की है और शैतान उन्हें साफ रीति से बोलता था कि मैं इन्हें ले जाऊंगा, मैं इन्हें आत्महत्या कराऊंगा, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। जब उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकली तो यही बोलती थीं कि मैंने ही है, मैं ही हूँ ये सब कामों को कराने वाला, इनके मन से खेलने वाला। तो याद रखें, बाइबल हमें साफ रीति से कहता है, इसीलिए हम अपने मन की चौकसी करें, अपने मन को शुद्ध रखें और अपने मन को पवित्र करें। और ये कैसे हो सकता है मैं बाद में बताऊंगा। हन्ना और सफीरा दो विश्वासी जन थे और बाइबल में लिखा प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय में पाया जाता है कि हन्ना और सफीरा के पास कुछ जमीन थी जो वो बेचकर प्रेरितों के पास लेकर आए थे और जितना उन्होंने बेचा था, जितने की वो जमीन बिकी थी, वो उतना लेकर प्रेरितों के पास नहीं आए थे। उन्होंने एक संकल्प लिया था, उन्होंने एक वायदा किया था कि जो मेरी जमीन है, जो भूमि है, जितने की बिकेगी मैं उतना पैसा सेवा में लगाऊंगा या मैं प्रेरितों के चरणों में धरूंगा। 3 वचन में प्रेरितों के काम 5:3 में लिखा है, जब वो पतरस के पास लाए तब पतरस कहता है क्या जमीन इतने में ही बिकी थी? और पतरस साफ रीति से कहता है कि ये बातें तुम्हारे मन में शैतान ने क्यों डाली। आप समझ रहे मेरी बात? साफ रीति से वचन बताता है, पतरस कहता है ये बातें तुम्हारे मन में शैतान ने क्यों डाली? क्योंकि आपने, हमने कई बार शैतान को ऐसा मौका दिया, लालच, धोखा या छुपा लेना। और हन्ना सफीरा ने यही किया, वो उतने धन को जितने मन में कहाँ से आई, क्योंकि उन्होंने शैतान को मौका दिया और शैतान ने उनके मन को अपने कंट्रोल में कर लिया और वो कदम उठाने के लिए मजबूर किया जो वो करना नहीं चाहते थे। आज की रात आप देखें तो कई लोग हैं जो मन के ऊपर उनका वश नहीं है, इसीलिए वो रोगी हैं। मन से तो रोगी हैं ही हैं,
मगर शरीर से भी रोगी हैं, क्योंकि चिंता, अलग अलग प्रकार के विचार उनके मन में उत्पन्न हो रहे हैं। वो अशांत हैं, वो दुखी हैं, वो आंसू बहा रहे हैं। कारण ये है कि उनका मन जो है वो चीज़ों को दिखा रहा है। शायद वो दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, मगर मन में बहुत सारे चोट खाए हुए बैठे हैं। उनके दिल में, मन में बहुत सारे जख्म हैं, और वो दर्द है, वो पीड़ा है। और कई बार कई लोगों को क्षमा ना कर पाना, मन से उन्हें माफ ना कर पाना। केवल कई लोग हैं जो मुंह से तो माफ करते हैं, मगर मन से पूरी तरह से वे दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। इसी कारण जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं? आप चिंता मत करो, आप चिंता बहुत करते हो, इसी कारण आपको शुगर, बीपी और ये सारी बीमारियां जो आपको लगी हैं, आपकी फिक्र और आपकी चिंता की वजह से। क्योंकि ये चिंता, ये जो फिक्र कहाँ से कहाँ होती हैं? आपके मन में होती हैं। ये विचार कहाँ उत्पन्न होते हैं? वो आपके मन में होते हैं। आज अधिकांश, मैं कहूँ 70 से 75% जो बीमारियां हैं, जो डॉक्टर की रिपोर्ट बताती है, वो हमारे चिंता की वजह से है, फिक्र की वजह से है। मेरा बच्चों की फीस कहाँ से होगी, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, ये नौकरी कहाँ से लगेगी, ये सारी बातों की फिक्र और चिंता की वजह से आज कई लोग हैं जो बीमारी में पड़े हुए हैं। उन्हें कई बीमारियां, कई रोग उन्हें लगे हुए हैं। इसी कारण मेरी बहन, मेरे भाई, आप अपने मन की चौकसी करें। और ये मन हमारा जीवन का सूत्र है। बाइबल बताती है कि मूल सूत्र यही है। और याद रखें, ये मन को आप कैसे बस में कर सकते हो? बाइबल में लिखा है, हर एक ऊंची कल्पनाएं और भावनाएं जो मसीह के ज्ञान से और वचन से बढ़कर उठती है, उससे बांध दो और टुकड़े टुकड़े करके, खंडित खंडित करके मसीह के चरणों में सौंप दो। जो आपके विचारों में जो गलत चीज़ें आ रही हैं, जो गलत विचार आ रहे हैं, उससे बांधना शायद वो शैतान की ओर से है, जो आपके मन से खेल रहा है और बहुत सारी विचित्र चीज़ों को, कल्पनाओं को वो गढ़ रहा है। उसे आप जो है आज की रात बांधें, मसीह के चरणों में उसे सौंप दें, टुकड़े टुकड़े करें उन विचारों का और उसे अपने मन से बाहर करें, कमांड करें, उस दुष्ट शक्तियों को कहें, मेरे मन से निकल, मेरे मन को छोड़, मेरे विचारों से बाहर आ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। और दूसरी बात है, आपको, हमको ये करना होगा कि हमें उन लोगों से अलग होना पड़ेगा जो ऐसे मन के हैं, जो बुरे विचार, बुरे मन रखने वाले लोग हैं। ऐसे लोग, जो ऐसे मित्र, ऐसे दोस्त, ऐसे जो आपके चारों ओर, जो हमेशा निगेटिव बोलते हैं, हमेशा जो है वो उनके सोच विचार बहुत ही लो स्थिति का है, या ऐसे कामों की ओर भागते रहते हैं, व्यभिचार के लिए, झूठ बोलने के लिए, चोरी करने के लिए, मारने के लिए, झगड़ा करने के लिए, और अलग अलग प्रकार की जो लोग हैं जो ऐसे मन के हैं, आपको उन लोगों से अपने आप को अलग करना होगा। और तीसरी बात है, आपको अपने मन को जो है प्रभु के वचनों से भरना होगा, क्योंकि वचन ही है जो आपको शुद्ध करता है। जब ये वचन आप पढ़ते हैं, जब ये वचन को आप कंठस्थ करते हैं, जब आप इस वचन को बोलते हैं, आपके अंदर ये वचन बसता है, आपके मन के अंदर ये वचन जाता है, और ये वचन आपके मनों को भरपूर करता है। उन वचनों को जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके मन के अंदर जो है जाकर फिट होता है, और समय पर यही वचन है जो आपके मुंह से भी निकलता है, और वो वचन प्रभावशाली होता है और आपके भविष्य को और आपकी जिंदगी को बनाता भी है। मेरी बहन, मेरे भाई, आज की रात ये मन है। एक और बात मैं आपसे करूंगा कि मन में जो बातें ठान लें, जो बातें आपने मन में रख ली, जो आपने डिसीजन ले लिया, जो आपने ठान लिया, ये कहाँ ठानते हैं आप?
कहाँ डिसीजन लेते हैं। जो बातें, जो चीज़ों आपने सोच ली, वो मन में आपके आ गई, वो चीज़ें सच में काल्पनिक नहीं मगर हकीकत हो जाती हैं। इसीलिए देखा गया है, और कई बार आपने लोगों से भी सुना होगा कि ये मेरे मन में आया था, देखो पूरा हो गया। वचन भी यही बोलता है, जो कुछ तुम्हारे मन में है, जैसा तुम्हारा विश्वास, जैसा तुम्हारे मन में आया, वो बातें पूरी हो जाएंगी। आज की रात मेरी बहन, मेरे भाई, विश्वास करें, अपने मन को शुद्ध करें, अपने मन को आप स्थिर करें, अपने मन को आप जो है सुरक्षित करें, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र पौल जो है नीति वचन में लिखा है वही है। आज दाऊद क्या कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ तेरे अंदर है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आपके मन से कहें कि मैं अपने परमेश्वर की महिमा करूंगा, मैं चर्च में जाऊंगा और प्रभु की आराधना करूंगा, मैं जाऊंगा घुटने टेकूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनूंगा। यही चीजें हैं। कई बार आपका मन प्रार्थना में नहीं लगता, कई बार वचन में नहीं लगता, कई बार संगति करने में, जाकर आराधना करने में, प्रभु के भवन में जाने से आपका मन आपको रोकता है। मगर जितना वो रोक रहा है उतना आप आगे बढ़ें, उस विचारों को अपने अंदर से निकाल फेंकें और वो बोलें कि नहीं, मुझे ये करना है। जब आपके मन में निगेटिव विचार आते हैं तो आपको कैसे इसे पॉजिटिव करना है। जब आप उसे लगातार डांटोगे, जो निगेटिव विचार आ रहे हैं, और ये ऐसा नहीं होगा, मेरे संग ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वचन ये कहता है कि मैं चुनी हुई हूँ, मैं परमेश्वर की प्रिय बेटी हूँ, मैं जो स्वर्ग का उत्तराधिकारी हूँ, मेरे परमेश्वर ने मेरे बारे में अच्छी बातें कही हैं, मैं आशीषित जन हूँ। जब आप इन वचनों को और आप अपने मन को कहोगे नहीं मैं ये हूँ, वचन ये कहता है, वचन ये कहता है, और जब आप कमांड करोगे, जब आप वचन को प्रभु परमेश्वर, आज की रात परमेश्वर हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर के मन पर इनका वश नहीं है। यीशु मसीह के नाम से मैं उन तमाम अंधकार की ताकतों को, उन वैरी आत्माओं को जो इनके मन को कब्जा कर रही है, जो इनके मन से खेल रही है, सुसाइड करने के लिए, गंदे विचार डालने के लिए, गंदी तरफ ले जाने के लिए जो इनके मनों के अंदर गड़ रही है, यीशु मसीह के नाम से छोड़ और चली जाए। प्रभु आज की रात परमेश्वर इनके मन को प्रभु तेरे वचन से मैं हिल करता हूं, इनके मनों को मैं वचन से चंगा करता हूं। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला प्रभु हूं। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर के रोग, बल्कि सारे मन के रोगों को भी मेरा यीशु आज की रात इन्हें चंगा कर रहा है। प्रभु सब प्रकार के दुख तकलीफ, सारी चिंताएं, परेशानियां यीशु के नाम से दूर हो जाए और इनका मन पवित्र और शुद्ध हो जाए, हिल हो जाए। प्रभु और मैं दुआ करता हूं परमेश्वर इनका मन तेरी महिमा के लिए तैयार हो, आराधना के लिए तैयार हो, वचन के लिए तैयार हो, प्रार्थना के लिए तैयार हो, और तेरे हैकल में आने पाए, वचन को पढ़ने पाए, हर एक ऊंची कल्पनाओं को, हर एक भावनाओं को जो मसीह के ज्ञान के विरुद्ध उठती है, यीशु मसीह के नाम से बांधकर उसे टुकड़े टुकड़े करके
खंडित करके मसीह का आज्ञाकारी होने के लिए सौंप देते हैं। प्रभु आज की रात परमेश्वर जो भी शक्तियां प्रभु इनके दिमाग पर, इनके मन पर हावी हैं, यीशु के नाम से छोड़ के जाने पाए। हर एक निगेटिव बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाने के लिए हुक्म देते हैं। परमेश्वर इनके मनों को हील करें, छुटकारा दें परमेश्वर, चंगाई दें परमेश्वर राजा। और प्रभु जी परमेश्वर इनका मन आनंद और शांति और खुशियों से भर जाए प्रभु, और तेरे वचन से भर जाए प्रभु। इनके ऊपर, इनके मन के ऊपर पवित्र आत्मा का पूरा पूरा कंट्रोल में होने के लिए सौंपता हूं प्रभु। और परमेश्वर मैं दुआ करता हूं प्रभु, आज की रात जो परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं कभी चंगा ना हो पाऊंगा, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, ये शरीर रूप से भी हील हो रहे, छुटकारा पा रहे। परमेश्वर ये सोच रहे कि मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा, मगर तेरा वचन कहता है कि तुम आशीष पाओगे, तुम कामयाब होगे करके। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इन पर दया करें, अनुग्रह करें पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, और आप प्रभु में बढ़ते जाओ, और अपने मन की ज़्यादा से ज़्यादा रखवाली करो, और मन को हर एक गलत विचार और सोच से बाहर करके प्रभु में बढ़ते चले जाओ, और परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर सदा बरसती रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वचन आपके लिए मददगार होगा, और अधिक से अधिक लोगों तक ये वचनों को पहुँचाएँ, ताकि वे भी वचन के द्वारा आशीष पाएँ और छुटकारा पाएँ। और एक बार फिर से मैं आपका न्यू यरूशलेम में जो आप फैमिली हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लगातार इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें, और हमें आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है। हम अगले संडे मिलेंगे, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। आमीन आमीन।